सुप्रभात बच्चों। चलिए हम आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालेंगे आज, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आपका पाठ 3 शब्द विचार। पाठ 3 पढ़ेंगे शब्द विचार, ठीक है। तो शब्द क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों का हमने पढ़े थे, इससे पहले वाले पाठ में वर्णमाला पढ़ी थी। तो वर्णों का मैं आपको बता देती हूँ। वर्ण हमें पता ही है कौन कौन से होते हैं, जैसे ये अ, ठीक है, ई, क, ख, ग, ठीक है, च, ये सारे जो है ये वर्ण हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे पहला उदाहरण आपका ये कौन सा फूल है, कमल, कमल, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दिया मकल, तो मकल का कोई मीनिंग नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, लेकिन कमल का अर्थ होता है, मतलब एक फूल है, ठीक है। अब जैसे ये वाला दे रखा है आपको उदाहरण, ये क्या है आपका ताला, सबको पता है, ठीक है ना। तो ताला हमें पता है किसी वस्तु का नाम है। अब यहाँ पे लिखा है लाता, तो इसका कोई मीन नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ये वर्णों का क्या है, निश्चित इसका वर्णों का क्या है, व्यवस्थित क्रम है। इसको उल्टा लिख देंगे तो इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसको इसके क्रम में लिखेंगे तो ही हमें अर्थ समझ में आएगा। जैसे ये क्या है आपका वायुयान, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दिया यवानुयु, तो इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वायुयान से हमें हमारी आंखों के सामने वो चित्र आ जाता है कि वो चीज़ क्या है। अब चौथा उदाहरण किताब, ये क्या है आपकी किताब, हम पता चलता है, जैसे किताब का नाम लिया हमारे आंखों के सामने चित्र आ जाता है, हमारे दिमाग में एकदम से क्या किताब क्या है हमें पता है क्या होती है, ठीक है। अब ताकीब, ताकीब का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई मीन ही नहीं होता है, ठीक है। तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया चाबी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे तोता, यहाँ लिख देंगे अनार। तो ये सारे क्या है, इन सब का क्या है, निश्चित अर्थ है, मतलब कोई ना कोई शब्द होता है ऐसा जिसका हमें अर्थ समझ में आए, वो वर्णों का समूह, ठीक है, जिसका हमें अर्थ समझ में आए उसे हम शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त चित्रों के साथ दो शब्द दिए गए हमने पढ़े, मकल, लाता, यवानुयु, ताकीब वर्णों के मेल से बने, ठीक है। वर्णों का जब मेल हुआ तब इन शब्दों का निर्माण हुआ, यानी बने, परंतु इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन इनका क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वही कमल, ताला, वायुयान तथा किताब भी वर्णों के मेल से बने। किसके मेल से बने, वर्णों के मेल से, कमल, ताला, वायुयान और किताब। परंतु ये एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं, हमें इन शब्दों का अर्थ पता चल रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, इन्हें शब्द कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, शब्द की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला है, शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, मतलब कोई ना कोई अर्थ तो जरूर ही निकलता है। उसके बाद है 2 आपका, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। भाषा की स्वतंत्र इकाई कौन सी होती है, शब्द होती है। तीसरा आपका, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है। जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हम वाक्य बनाते हैं, ठीक है। शब्दों का प्रयोग करके हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो बात होती है उसको हम कहते हैं। चौथा है आपका, वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। कि ये जो वाक्य में क्या है, एक मतलब निश्चित अर्थ होता है, निश्चित कार्य करते हैं, काम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि शब्द कौन सा है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है, क्रिया है, विशेषण है आदि, और भी बहुत सारे शब्द भेद इनमें बांट दिया गया है, ठीक है, शब्दों को।
अब हम पढ़ते हैं आपका शब्द और पद में अंतर क्या होता है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र होता है, ठीक है, अपने आप में, सार्थक होता है मतलब सही होता है, तभी वो वर्ण समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। परंतु क्या होता है, जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है, लेकिन जब इन शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रहता है। अभी तो जैसे ये शब्द है आपका, ये स्वतंत्र है अपने आप में, कमल ये भी स्वतंत्र है मतलब अलग से है, ठीक है। अब जब इनको है ना हम एक वाक्य में लिख देंगे तो वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे क्योंकि वो बंध जाएंगे, ठीक है। जैसे ये आपका वाक्य है, शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती, तो ये पूरा आपका एक वाक्य है। अब इस वाक्य में कोई भी शब्द क्या है, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अलग लिखेंगे, जैसे शब्द अलग लिख दिया, किसी अलग लिख दिया, अभिव्यक्ति अलग लिख दिया, तो ये अलग अलग यदि हम लिखेंगे तो वो क्या है, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये सब एक ही वाक्य में बंधे हुए हैं तो वह स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि व्याकरण के नियमों, मतलब व्याकरण के कुछ नियम है जिसके अनुसार वो किस में बन जाते हैं, कारक में, वचन में, लिंग में बंध जाता है। मतलब इस वाक्य में क्या होता है, फिर कारक होता है, वचन होता है, लिंग होता है, उसमें वो बंध जाता है और उसका रूप भी क्या है, वो बदल जाता है। तब वह शब्द ना रहकर पद बन जाता है। तब वो क्या रह जाता है, शब्द नहीं होके हम इसको क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। जैसे लड़की, कविता, सुनाना, ये तीनों शब्द हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो लड़की, कविता, सुनाना क्या है, तीनों शब्द हैं, परंतु नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त होने वाले ये शब्द ना रहकर पद बन गए। लेकिन नीचे को ना वाक्य दे रखा है जो हम पढ़ेंगे अभी, वो क्या, अब शब्द नहीं रह के क्या बन गए, वाक्य बन गए, सॉरी पद बन गए, क्योंकि व्याकरण के कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार ही क्या इनका रूप बदल जाता है, ठीक है, अनुसार क्या इनका रूप क्या है, बदल जाता है। जैसे लड़कियों ने कविता सुनाई, तो अब ये क्या है, ये पूरा एक पद बन गया। अब ये क्या है, शब्द नहीं रह के पूरा वाक्य है, और ये वाक्य नहीं रह के क्या बन गया, आपका वाक्य रह के पद बन गए, ठीक है, इसको पद कहेंगे। याद रखें, शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। शब्दकोश जब होता है तो उसमें शब्द होते हैं, पद नहीं। मतलब ऐसा ये वाक्य ये नहीं होता है, उसमें सिर्फ शब्द होते हैं। अब आपके शब्द के भेद या शब्दों का वर्गीकरण के शब्द जो होते हैं उसके कितने भेद हैं या शब्दों के कितने भाग में वर्गीकरण किया गया है। भाषा विभिन्न स्रोतों से अपना भंडार भरती है। भाषा जो है उसमें बहुत सारे स्रोत होते हैं जिससे वो क्या है, अपना भंडार यानी इनका जो मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे शब्द लिए जाते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्रोत होते हैं, अलग अलग किताबें होती हैं। इसके लिए कुछ शब्द वह स्वयं बनाती है, इसके लिए क्या है, कुछ शब्द वो खुद ही बना लेती है, तथा कुछ शब्दों को विभिन्न शब्दों के मेल, लेकिन कुछ तो वो क्या है अपने आप बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो शब्द होते हैं वो क्या है किसी दूसरे शब्दों के मेल से और अथवा विभिन्न भाषाओं से ग्रहण करती है। मतलब अलग अलग जो भाषा होती है उनसे इन शब्दों को लिया जाता है या फिर शब्द में शब्द मिलाकर भी शब्दों को बनाया जाता है। ऐसे में भाषा इनका वर्गीकरण 5 आधार पर करती है। ऐसे में क्या करती है, जो भाषा जो है ये शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से करती है, ठीक है। 5 कौन से प्रकार है, आधार है, वो देखते हैं। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पहला है आपका कि वाक्य में जो प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा में ये है कि रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए। तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से लिए गए, उसके आधार पर शब्द के भेद किए गए। चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। और चौथा क्या है कि व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए। और पांचवा है अर्थ, यानी शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए गए, ठीक है। तो ये 5 प्रकार बताएं। तो पहला हम पढ़ते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद के। वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का तो कितने आधार पर किया गया है। तो इसमें है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है। कितने भेद है, 2। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द, ठीक है। वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों का तो 2 आधार पर करते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। पहला हम पढ़ते हैं आपका सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी कोई हमें पता चले कि इस शब्द का कोई निश्चित अर्थ है, हमें समझ में आ रहा है, तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक,
ठीक है, किसी का नाम, किसी कोई जगह का नाम। तो मतलब कोई भी शब्द जिनका अर्थ हमें समझ में आए, जैसे किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, तकिया, कंबल, चद्दर, कांच, ठीक है, कंप्यूटर, फल। तो ये सब क्या है, इनसे हमें क्या कोई ना कोई अर्थ समझ में आता है। दूसरा आपका निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खटखट, चू, वोटी, वानी आदि। मतलब ऐसे शब्द जिनका हमें अर्थ समझ में नहीं आता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है, ये जो शब्द है इनका प्रयोग वाक्यों में क्या है, सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, मतलब जो सही शब्द है। और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं, और तब क्या करते हैं, कुछ इनका अर्थ मतलब मीनिंग निकलता है। जैसे खटखट मत करो अर्थात आवाज़ मत करो, अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो, ठीक है, सार्थक शब्द के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। ये पहला पढ़ लिया हमने। अब दूसरा है आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो है आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए इसमें, 3 प्रकार। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द, तीसरा है योगरूढ़ शब्द, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं आपका क रूढ़ शब्द। जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे, यानी अब प्राचीन पहले समय से ही क्या है, वो जो शब्द हैं हिंदी भाषा में वो उनका अर्थ निश्चित है कि ये चीज़ है, तो वो पुराना प्रयोग करते हुए आ रहे हैं उन शब्दों का हम पहले से ही, ठीक है। और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, और ऐसे शब्द मतलब जिनका हम टुकड़े कर दे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, ये पहले से ही चलता आ रहा है, पुस्तक भी पहले से ही शब्द चलता आ रहा है, करेला, लंगूर, दीवार। अब इनको आना हम अलग अलग करते तो इसका अर्थ हमें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इनको साथ में लिखते हैं तो इनका अर्थ समझ में आता है, जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, लंगूर, दीवार, ठीक है। तो इनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं।